सभी का स्वागत है लक्ष्य में। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं लखनऊ क्षेत्र से मध्य क्षेत्र के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी से, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। तो आइए जानते हैं रविदास जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। रविदास जी, आपका स्वागत है आपके हमारे हम सभी के चहेते कार्यक्रम लक्ष्य में। नमस्कार रविदास जी, सबसे पहले हम आपसे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा पैदाइश लखनऊ शहर में हुई है और मेरे परिवार के कई लोग लखनऊ शहर में जो है पूर्वज पैदा हुए हैं। मेरे परदादा बैरिस्टर हरनारायण दास जी बहुत मशहूर यहाँ पर बैरिस्टर रहे हैं। उसके बाद में दादाजी जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के में उन्होंने भाग लिया है। डॉक्टर जे.के. दास यहाँ लखनऊ के बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर रहे हैं। मेरे फादर जो है उत्तर प्रदेश सरकार में अकाउंट अफसर रहे हैं और मेरा जन्म ये लखनऊ में हुआ है। उसके बाद मेरी पढ़ाई भी पूरी यहाँ लखनऊ शहर में हुई है। मेरे परिवार के कई लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में औसत रूप से भाग लिया है और मेरी पत्नी और मेरा एक बेटा मेरे साथ में रहता है। मेरी बेटी की एक शादी हो गई है और अब मैं अपने माता पिता जी के आशीर्वाद से बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। रविदास जी, मात्र 19 वर्ष की आयु में आपने राजनीति में प्रवेश किया था। आपके तब से अब तक के सफर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरी पूरी शिक्षा लखनऊ शहर में हुई है। यहाँ जय नारायण महाविद्यालय है, जिसका मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष चुना गया और उसके बाद इस देश में आपातकाल लग गया। पूरे देश में छात्र आंदोलन शुरू हो गए और जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में पूरे देश के छात्र आंदोलन में मैंने भाग लिया। 12 जून 1970 को एक फैसला हाई कोर्ट से आया कि जो प्रधानमंत्री इस देश के हैं उनका चुनाव अवैध है। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए और उसके 25 जून की अर्धरात्रि में देश में आपातकाल लगा दिया गया। मेरी 19 वर्ष की आयु थी और मैं पूरे 20 महीने आपातकाल के अंदर जेल के अंदर बंद रहा। वो उस समय डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए पूरे देश में आंदोलन चला था। उसके बाद सन 77 में आपातकाल समाप्त हुआ, देश में चुनाव हुए और पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया था। उस समय मैं यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का महामंत्री चुना गया। उसके बाद 89 में मैं पहली बार लखनऊ शहर से विधायक हुआ। जहाँ भी कभी अन्याय हुआ, जनता की समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने सड़कों पर लगातार संघर्ष करने का काम किया, जिस कारण से मैं अनेकों बार जेल में गया। अनेकों बार हम लोगों को लाठीचार्ज हुआ, तमाम बार हम लोगों को जुल्म हुए, अत्याचार हुए। उसका मुकाबला करते हुए लगातार हमने संघर्ष करने का काम किया। आपका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। हम जानना चाहेंगे कि ये नाम आपका किस कार्य के लिए दर्ज हुआ है। जैसा हमने बताया आपसे जी कि मेरे परिवार के लोग स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया था। मुझे उनसे ही प्रेरणा मिली, वही मेरे अपने आदर्श थे और मैं राजनीति में आया। उसके बाद जब मैं विधायक बना 89 में, तो उसके बाद से जनता की समस्याओं को लेकर के मैंने लगातार संघर्ष करने का काम किया। जब कहीं जहाँ पर कोई जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, दमन हुआ, जनता की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने लगातार संघर्ष करने का काम किया। 37 साल में एक मुकदमा भी मेरे ऊपर आपराधिक मुकदमा नहीं है। जैसे कि आप जानती थी जी, जब देश गुलाम था तो तमाम लोगों ने देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए आंदोलन किए थे। वैसे ही मैंने भी उनकी प्रेरणा लेकर के लगातार अनवरत आंदोलन किए, संघर्ष किए और जब कहीं पर भी जनता ने मुझे बुलाया, मैं समस्याओं को लड़ने के लिए पहुंचा और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए मुझे कोई भी कुर्बानी करनी पड़ी तो मैंने करी। अगर मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मेरे ऊपर दमन हुआ, मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझ पर मुकदमे लगाए गए और अब जेल भेजा गया, लेकिन कभी भी हमने जुल्म के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया और लगातार हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। और इस लड़ाई के दौरान जो सरकारें रहीं, उन सरकारों ने मुझे गिरफ्तार किया और मैं जेल में गया। 250 बार जो मैं जेल में गया हूँ, सारे ये मेरे मुकदमे जनता की समस्याओं को लेकर के, उनके संघर्ष को लेकर के, उनकी मांगों को लेकर के हुए हैं, जिस कारण से मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। एक बार मेरी नई नई शादी हुई थी और हम घूम करके आ रहे थे और नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में आंदोलन था। जब हम घर पहुंचे तो घर के बाहर पुलिस खड़ी हुई थी
और मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से कई बार ऐसी घटनाएं हुई जब मेरे बच्चा होने वाला था मेरी पत्नी के, तो हम एक आंदोलन के दौरान पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरीके से मेरे परिवार लोगों को ज़रूर कुछ कष्ट हुआ, जिसके मेरी माताजी को, मेरे पिताजी को और मेरे परिवार के लोगों को। लेकिन मुझे कोई जेल से कष्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे परिवार जरूर लोगों को तकलीफ हुई कि मेरे जेल जाने से परेशानी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने लोगों से, घर के लोगों से कहा कि जहाँ कहीं जुल्म, अन्याय, अत्याचार होता है हम लोग वहाँ पर संघर्ष करेंगे। और मेरी माँ ने मुझे प्रेरणा भी दी कि कोई बात नहीं है, और मेरी पत्नी ने मेरा सहयोग किया। हमारे प्रोग्राम में वक्त हो चला है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मिलेंगे ब्रेक के बाद। उर्मिला हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, गजब का स्वाद। नमस्ते 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 अंकल। क्या बात है बेबो, तुम तो हमेशा नमस्ते कर रही हो। क्योंकि मैं हूँ डैंड्रफ फ्री हमेशा। पेश है नया और बेहतर हेड एंड शोल्डर्स। ये 100% तक डैंड्रफ मिटाए और उसे वापस न आने दे दिनों, हफ्तों और महीनों तक। हे, मैं देता हूँ। नमस्ते बॉस। नमस्ते। नए हेड एंड शोल्डर्स के साथ P&G। उर्मिला हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है लक्ष्य। और दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे रविदास मेहरोत्रा जी से। जैसा कि आपने बताया कि जन सेवा के लिए आपको इतनी बार जेल जाना पड़ा कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। लोग आपको गरीबों और असहायों का मसीहा भी कहते हैं। हम जानना चाहेंगे कि समाज सेवा के क्षेत्र में आप और क्या क्या कार्य कर रहे हैं। समाज के और गरीब लोग हैं, रिक्शे वाले हैं, उन पर बहुत जुल्म होते थे। हम लोगों ने लड़ने का काम किया। कोई रिक्शे वाला जो है उस पर जुल्म हुआ है तो हम लोगों ने वहाँ पहुँच करके, वहाँ पुलिस चाहे जुल्म कर रही हो चाहे कोई भी कर रहा हो, हम लोगों ने उसके समस्याओं को हल करने का काम हुआ। उसका ये परिणाम निकला कि उनके ऊपर जुल्म होना बंद हुआ। ऐसे ही लखनऊ शहर में टेम्पो चालक थे, उनके ऊपर पुलिस से बहुत जुल्म करते थे वो लोग, तो टैक्स बढ़ गया कभी। हम लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया, 8-10 घंटे लगातार पुलिस संघर्ष हुआ और टेम्पो चालकों की और उनके मालिकों की समस्याओं को हम लोगों ने सरकार से हल करने का काम किया। विकलांग लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, हम लोगों ने बहुत से कैंप लगवा करके उन विधवाओं को पेंशन लाने का काम किया। जो समाज के विकलांग लोग हैं जो अपने पर चल नहीं पाते हैं उनकी पेंशन लाने का काम किया। और उस समाज के सबसे 60 साल से अधिक के जो असहाय बेसहारा पुरुष या महिलाएं हैं उनको पेंशन दिलाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। और हमने 3 बार जो है लगातार सरकार बनी तो ये प्रयास करा करके उनकी पेंशन राशि बढ़ाने का भी काम किया। जब सरकार ने किसी गरीब को जाने का प्रयास किया हम लोगों ने वहाँ पहुँचकर संघर्ष करने का काम किया। जब सरकार ने कहा झोपड़ी तोड़ेंगे तो हम लोगों ने वहाँ लड़ाई लड़ने का काम किया और हम लोग गिरफ्तार किया गया। हम लोगों के साथ पूरी की पूरी बस्ती के लोग जेल में गए और हमने कहा हम लोग जेल जा सकते हैं लेकिन इनके मकान टूटने नहीं देंगे। जब तक सरकार इसकी मकान की व्यवस्था नहीं करेगी तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। हम लोगों ने झोपड़ियों के बाहर धरना दिया, प्रदर्शन किया, घेराव किया नगर निगम का और सरकार को ये मजबूर कर दिया कि इन गरीब असहाय जो लोग हैं इनकी समस्या का पहले हल करा जाए। लखनऊ हमारे क्षेत्र के अंदर अधिकांश नाले खुले पड़े हुए हैं। हर साल बरसात में आती थी तो 15 बच्चे मरते डूब करके। हमने इस बार ये प्रयास किया कि नाले साफ हों, जब बरसात भयंकर हो तो नाले उफड़ न पाए और नाले भर के कोई बच्चा डूब न पाए। ईश्वर की अल्लाह की मेहरबानी हुई, इस बार किसी नाले में कोई बच्चा गिर के हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं मरने पाया, नहीं तो हर साल बच्चे मरते थे। दीप्ति जी, हमारे क्षेत्र में पिछले 15 सालों में विकास का कोई काम नहीं हुआ। सड़कें टूटी हुई हैं, सारी गलियाँ टूटी हुई हैं, सीवर लाइन नहीं है और बहुत समस्याओं से लोग परेशान हैं। तो हम बरसात का एक खत्म हो रहा है और बहुत जल्दी हमारे क्षेत्र के अंदर सड़कें बनना शुरू हो जाएंगी। मैंने इस संबंध में प्रदेश की सरकार ने 100 करोड़ रुपया लखनऊ शहर के लिए आवंटित कर दिया है और मेरे क्षेत्र के अंदर
बहुत जल्दी ही सब सड़क बनने का काम शुरू हो जाएगा। सड़कें, गलियां और पार्क और जो भी सिविल लाइन जहाँ नहीं वो काम शुरू हो जाएगा। और जो आपातकाल के सेनानी हैं, हालांकि बहुत लंबा समय हो गया है, 35 साल हो गए हैं, और उसमें बहुत सारे लोग जो है वो इस दुनिया में नहीं रह गए हैं कि उन आपातकाल के जो सेनानी थे, लुत्फ सेनानी, उनको सहायक के साथ फ्री बस यात्रा सेवा करा दिया है। इसके अलावा जो इंटर पास लड़कियां इस बार हुई हैं, उन लोगों को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर गरीब लड़की को 30,000 रुपया उसके आगे पढ़ने के लिए मिल जाए, उसको लैपटॉप मिल जाए। 10, 12, 15 साल में बहुत बड़ी संख्या ऐसी हो गई है जो गरीब रेखा के नीचे है, झोपड़ी में रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि उन लोगों के बीपीएल जो है वो कार्ड उनके बन जाए। हम लोग सरकार से ये प्रयास कर रहे हैं कि लखनऊ शहर में सरकारी स्तर के ऊपर कोई बड़ा अनाथालय बनाया जाए और जनता की जो सुविधाएं हैं, जिससे पीने के पानी की समस्या है, तो मेरा ये प्रयास है कि हर वार्ड के अंदर समरसेबुल पानी की टंकी लग जाए। जहाँ समस्या पानी की है और हम 6 महीने के अंदर हमारे क्षेत्र में कहीं पर समस्या पानी की नहीं रह जाएगी। अब आप हमारे लक्ष्य के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दीप्ति जी, आपके माध्यम से, लक्ष्य के माध्यम से लोगों को संदेश देना है कि जब कहीं, जहाँ कहीं जुल्म हो, अत्याचार हो, अन्याय हो, उस खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हों। हम लोगों के पुरखों ने एक बात कही है कि जो लोग जुल्म और अन्याय करते हैं, जितना बड़ा गुनाह जुल्म और अन्याय को करना है, उससे बड़ा गुनाह जुल्म और अन्याय को सहना है। जनता से मेरा ये अनुरोध है कि जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लगातार संघर्ष करें। जब कहीं, जहां कहीं जुल्म हो, अपनी आवाज को जरूर उठाने का काम करें। और मैंने भी हमेशा जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया है और मैं संघर्ष करता रहा हूं और आगे भी संघर्ष करता रहूंगा। न कभी डरा हूं, न कभी आगे डरूंगा। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपने सुझाव हमें इस पते पर जरूर लिख दीजिए। हमारा पता है सरवनी इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ मीडिया, 62E के पॉकेट, शेख सराय फेज 2, न्यू दिल्ली। हमारे कांटेक्ट नंबर्स हैं 01164625566। हमारे मोबाइल नंबर हैं 9810542961। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।